Hello everyone, good evening, and this is Sumit Shukla. Welcomes you all to Academic Hub. जो लास्ट वीडियो था हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कर लिया था। ये जो हमारा वीडियो है, चूँकि लास्ट वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो गया था, क्वेश्चन क्या बोलते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, लंबे लंबे क्वेश्चन थे, तो एक वीडियो में 2 ही क्वेश्चन बनाए। ऑलरेडी 45 मिनट्स के वीडियो हो चुके थे। तो ये जो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ से आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स। चलिए पढ़ाई करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। और कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन ऑलरेडी ओपन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कहीं भी कन्फ्यूजन हो। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। कहता है कि क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। ऑलरेडी बुक होगा, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, हम क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। वो सेम क्वेश्चन लिखने से कोई मैटर नहीं होता, मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम है, दैट्स व्हाई हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। बट हाँ, क्वेश्चन क्या कर रहा है हम समझाएंगे जरूर एज यूजुअल। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। एक बात आप लोग गौर कीजिएगा कि कभी भी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। बहुत सत्य की बात बता रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि क्या क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या उसका डायग्राम कुछ फिगर माइंड में बन रहा है या नहीं। अगर ऐसा प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाएगा तो ऑलरेडी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जब तक उस क्वेश्चन का फिगर आपके दिमाग में नहीं बन पा रहा है ना, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो पहले क्वेश्चन को समझने का कोशिश करें कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है। जिस दिन आप क्वेश्चन के डिमांड को समझ गए सोल्यूशन निकल जाएगा। चलिए बातें तो ज़्यादा हो गई, चलते क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, आप यही कह रहा था कि कोई एक सर्कल है, राइट। सपोज करें आपका एक सर्कल है, सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा नहीं बना, ट्राई अगेन। चलिए ऑलमोस्ट बन गया, क्लियर। कह रहा है कि आपका जो सर्कल है ना, तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया गया है, तो हम लोग टेंजेंट लाइन भी ड्रॉ कर दे रहे हैं। हम टेंजेंट लाइन भी सर्कल इस पॉइंट पर टच करें। एक्सटर्नल पॉइंट P था, तो एक्सटर्नल पॉइंट से हमने जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, दिस एंगल अगर हम थीटा कह रहे हैं, तो जो टेंजेंट पॉइंट अगर सपोज A और B हमारा टेंजेंट पॉइंट है, टेंजेंट पॉइंट, तो इस टेंजेंट पॉइंट को मिलाने वाले रेखाखंड, टेंजेंट पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट, चलिए इसको मिला देते हैं। टेंजेंट पॉइंट भी को हमने मिला दिया, ठीक है। तो ये जो लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट के द्वारा सेंटर पे जो बनेगा कोण बनेगा, दिस एंगल, सेंटर पे जो कोण बनेगा, दिस इज योर सेंटर O, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, दिस एंगल विल बी योर 180 डिग्री माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि जो दो एंगल का सम कितना, 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री, इसमें क्या होता है, दो एंगल का सम कितना होता है, एंगल सम कितना आता है जी, एंगल सम बराबर 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या बोलते हैं, समपूरक। यही कहना चाह रहा है कि ये जो एंगल होगा ना, या फिर ये जो एंगल होगा, क्या होंगे, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें सोल्व कर देना है कि जो देखिए एंगल जो बन रहा है, एंगल APB प्लस एंगल AOB बराबर 180
80 डिग्री। बस इस बात को हमने जहाँ सॉल्व कर दिया, हमारा काम कंप्लीट। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं हम। राइट मार्को, सपोज दिस इज योर पॉइंट भी ना, अच्छे से बना दे रहे हैं। सर्कल, हाँ अब थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है। दिस इज योर ओ, लाइन सेगमेंट ए बी को हमने मिला दिया। चलिए समझाने के लिए हमने समझा दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे इसके बारे में, क्या है क्या नहीं है, जो लिखते हैं हम लोग। लेट, अब तो आप लोग को लिख सकते हैं खुद से। लेट ओ बी, क्या लिख देते हैं, जब आप लोग बोलेंगे सर क्या बोलते हैं, जो चरती काट दिए है ना, नहीं कोई बात नहीं, लिख देते हैं। लेट ओ बी द, लेट ओ बी द सेंटर, लेट ओ बी द सेंटर पी बी external point and a comma b be tangent point या point of contact भी लिख सकते हैं, tangent point। इसके बाद और कुछ लिखना है, और तो कुछ इसका मतलब कि ऑलरेडी हो गया इसका मतलब। Then to prove, क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी बराबर 180 डिग्री। माना ओ वृत्त का केंद्र है, पी बाह्य बिंदु है एवं ए कोमा बी स्पर्श बिंदु है। ठीक है, तो सिद्ध करें, क्या सिद्ध करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी बराबर 180 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोग को, ये बात समझ में आ गई। यहाँ तक हमने जो लिखा, वीडियो क्लियरली विजिबल है नहीं है, लेट मी चेक। चलिए वीडियो क्लियरली विजिबल भी है आप लोग के लिए। जल्दी चलते हैं, क्या इसके बाद हम क्या करते हैं, अब आते हैं लोग प्रूविंग की ओर। हम लोग क्या पता है, देखिए कि जो रेडियस है ना, रेडियस टेंजेंट पॉइंट पे क्या होती है, टेंजेंट पॉइंट पे परपेंडिकुलर होती है। सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पॉइंट, लिख लीजिएगा कि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पे लंब होती है। क्या लिखना है कि चूंकि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पे लंब होती है, और देखिए यहाँ पे ओ ए क्या है, रेडियस है, ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है, और पी ए कोमा पी बी टेंजेंट लाइन है। दिस इंप्लाइज करेगा कि ओ ए परपेंडिकुलर टू पी ए, यहाँ पे ना टेंजेंट पॉइंट, दिस इंप्लाइज कि ओ ए परपेंडिकुलर टू पी ए। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ओ ए बी, दिस इंप्लाइज कि एंगल ओ
ए एंगल ओ ए पी बराबर 90 डिग्री। सिमिलरली ओ बी परपेंडिकुलर टू पी बी, ओ बी रेडियस है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा पी बी पे। इसका मतलब हो गया कि जो एंगल है ओ बी पी, एंगल ओ बी पी दिस विल बी और 90 डिग्री। अच्छा अब देखिए क्वाड्रेटर बन रहा है, एक साइड ओ ए पी बी पी ओ बी, सम ऑफ क्वाड्रेटर क्या होता है 360 डिग्री। सिंस sum of angles in quadrilateral बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यही हमने लिखा है। हमने लिखते हैं कि चतुर्भुज के कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया कि क्वाड्रिलेटरल, और यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल कौन सा है पी ए ओ बी, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए इक्वल्स टू 360 डिग्री। दिस इम्प्लाइज, देखिए ओ ए पी बराबर 90 डिग्री, क्लियर, ओ ए पी बराबर 90 डिग्री प्लस ए पी बी नहीं मालूम तो लिख देंगे ए पी बी प्लस पी बी ओ या पी बी ओ या ओ बी पी, इधर पढ़ेंगे तो पी बी ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस बी ओ ए नहीं मालूम, एंगल बी ओ ए दिस विल बी इक्वल टू 360, 90 प्लस 90 180, तो 180 डिग्री प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए दिस विल बी 360 डिग्री, एंड दिस इंप्लाइज कि ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए बराबर 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। हमें लगता है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। क्लियर, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट आपको आराम से ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को पॉज करके फिर आप लोग नोट्स बना सकते हैं। चलिए now this is question number 11, राइट। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज मतलब होता है पैरेललोग्राम। एक दो बात हम लोगों को पहले बताने वाले हैं। समांतर आप लोगों को आता ही होगा, फिर भी हम रिवीजन करवा रहे हैं। एक है समांतर चतुर्भुज और दूसरा है समचतुर्भुज। क्योंकि इस क्वेश्चन में हम यही करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में बताना चाहते हैं। समांतर चतुर्भुज इंग्लिश वालों पैरेललोग्राम, समचतुर्भुज रोम्बस। हमने दो लिखा है ना, एक समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। आपको मालूम है कि दोनों में डिफरेंस क्या है या फिर दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है? नहीं भी जानते हो तो हम बताने वाले हैं, क्योंकि ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं उसमें
इसके प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। आप वहां पर डिफ्रेंशिएट कर सकें कि समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज कैसे दिखा सकते हैं हम लोग, जब प्रॉपर्टी मालूम रहेगा तब तो सबसे पहले हम क्या चाहते हैं कि आपको प्रॉपर्टी का रिवीजन करवा दें। देखिए समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम में क्या होती है ना, बेसिकली कि आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं। देखिए पैरेलल का साइन दिखा, एक डायरेक्शन लिखिएगा, मतलब ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है, समांतर है। ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है, समांतर है। दूसरी बात, लेंथ इक्वल होती है, आमने सामने की लेंथ इक्वल होती है। डबल मार्क लगाया है, मतलब कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होती है, ये लेंथ बराबर होती है। ये दोनों जो लेंथ है ना क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ये लेंथ एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इसके अलावा दिस एंगल एंड दिस एंगल सेम, कोना कोनी वाले है ना, डायगोनल एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एंड दिस एंगल इज इक्वल। खैर हमें यहाँ पे एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बेसिकली यूज पढ़ने वाला है साइड्स का ही। तो आप इसी चीज का ध्यान रखेंगे कम से कम कि आमने सामने की साइड्स इक्वल और पैरेलल। समांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज मतलब आमने सामने की साइड इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो। और अगर आपका रोम्बस आता है तो रोम्बस में क्या हो जाता है आपका नाम, इसमें क्या होता है आपका ना, देखिए ए लेंथ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, ये दोनों लेंथ क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एंड दिस टू लेंथ इक्वल, एडजेसेंट साइड बराबर होते हैं। ए लेंथ बराबर ये बराबर ये, नहीं सॉरी चारों लेंथ इक्वल होते हैं, हमने गलत बता दिया। क्या होता है ना कि चारों लेंथ, क्योंकि अब देखिए ये दोनों का बराबर है तो ये दोनों का बराबर होना चाहिए, ये दोनों का बराबर होना चाहिए। समचतुर्भुज में चारों लेंथ इक्वल होगी, इसमें आमने सामने के साइड इक्वल होते हैं, इसमें चारों साइड इक्वल होते हैं। यहाँ पे पैरेलल होते हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल होते हैं, ये पैरेलल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसके डायगोनल किस पे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे बेसिकली आपको बस ध्यान में रखना है कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल और पैरेलल, और रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल, लेकिन 90 डिग्री पे नहीं करता। अगर 90 डिग्री पे करता तो क्या हो जाता, स्क्वायर बन जाता। क्या बन जाता, स्क्वायर। इस चीज का हम यूज करेंगे, हम सोचे कि आपको पहले बता दें ताकि वहां अब मत कहिएगा कि अब नहीं जानते हैं, नहीं भी जानते होंगे तो हमने बता दिया है। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, किसी वृत्त के परिगत। परि मतलब बाहर ना, समांतर चतुर्भुज है एक। देखिए आपका एक पैरेललोग्राम लिया हुआ है, पैरेललोग्राम सपोज कि दिस इज योर पैरेललोग्राम, लग रहा है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा एंगल पर डिफरेंस है, ऑलमोस्ट लग रहा है, फिर से ट्राई करते हैं थोड़ा सा, अब सही है राइट। ये दोनों क्या है, पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम के अंदर एक क्या बना हुआ है, सर्कल। पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, चलिए बनाते हैं। देखिए अच्छा तो नहीं बनेगा, हम पक्का बता रहे कि हमसे अब तो पक्का नहीं बनने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी डायग्राम कितनी अच्छी है ना। खैर फिर भी ठीक ठाक बन गया है, इतना तो फीलिंग आ रहा है कि हाँ सर्कल है। क्या बोला, दिस इज योर पैरेललोग्राम, दिया हुआ है कि एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है, एबीसीडी इज पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज के परिगत, वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। गिवन, चलिए लिख देते हैं आगे, कहाँ कहाँ पे टच कर रहे हैं उसको लिख देते हैं। ए बी को सपोज करें पी पे, क्यू पे, आर पे एंड एस पे। हम यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा
हौच पौच हो जाएगा। सपोज ABCD is a parallelogram. Suppose ABCD is a parallelogram inscribing a circle. Inscribing a circle. Side AB, BC, CD and AD touches the circle at P, Q, R and S. क्लियर। सपोज करते हैं कि ABCD ये क्या है, पैरेललोग्राम है जो इंस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, अपने अंदर में सर्कल को इंस्क्राइब कर रहा है। तो हमें प्रूफ करना है कि भुजा, और दिया हुआ है कि AB P पे, BC Q पर, CD R पर और AD S पे टच करती है। तो हमें प्रूफ करना है। देन टू प्रूफ ABCD is a rhombus। ABCD is a rhombus। चलिए इसका सेंटर कहीं बनेगा, सब कुछ इसी सेंटर हो, जरूरत नहीं है फिर भी। माना ABCD समांतर माना कि ABCD समांतर चतुर्भुज है पर जिसके अंदर एक वृत्त है। क्या है उसके अंदर? क्या है? वृत्त है। भुजा AB, BC, CD एंड AD वृत्त को क्रमशः P, Q, R तथा S बिंदु पर स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना है ABCD समचतुर्भुज होगा। क्या सिद्ध करना है? कि ABCD क्या होगा? समचतुर्भुज होगा। ठीक है ना? क्लियर? क्या होगा? ABCD क्या होगा? समचतुर्भुज होगा। हमें यही दिखाना है। होप कि आपको वीडियो प्रॉपर्ली दिख रहा होगा। चलें, आते हैं प्रूविंग वाले पार्ट पे। क्या दिया हुआ है कि ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है ना। क्या है? पैरेललोग्राम। क्या दिया हुआ है? ABCD इज पैरेललोग्राम। सिंस ABCD parallelogram, since ABCD is a parallelogram, चूंकि ABCD क्या है?
चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आमने सामने की साइड इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज कि ए बी बराबर डी सी एंड ए डी बराबर बी सी। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। जब समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। दिस लेंथ ए बी बराबर डी सी एंड ए डी बराबर बी सी। अभी हमने आपको बताया है क्या प्रॉपर्टी होता है पैरेललोग्राम का। रफ कर देता है, लिख चुके होंगे आप लोग, हमें उम्मीद है। देखिएगा, हमने फिर बताया है ना आपको कि बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसकी स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ए आपका क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, और एपी और एएस आपका टेंजेंट लाइन हो गया। तो एपी बराबर एएस होगा, सिंस बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ठीक, सिंस टेंजेंट लाइन इज इक्वल होता है ना, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल, टेंजेंट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल, लिख लीजिएगा, टेंजेंट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स इज इक्वल। दिस इंप्लाई करेगा कि देखिए जब ए आपका है, अगर आपका यहाँ पर देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, ए पी बराबर ए एस हो जाएगा। पहली बात ए पी बराबर ए एस। नेक्स्ट अगर बी को हम लेते हैं, बी को, तो बी क्यू बराबर बी पी, बी क्यू, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बी पी बराबर बी क्यू। देखिएगा एक फैशन लिखिएगा, बी पी बराबर बी क्यू, ठीक है, बी पी बराबर बी क्यू, आर सी बराबर क्यू सी, आर सी बराबर क्यू सी, आर सी बराबर क्यू सी हो जाएगा, आर सी बराबर क्यू सी एंड आर डी बराबर एस डी, आर डी बराबर एस डी। देखिए नहीं समझ में आया, एक्सटर्नल पॉइंट ए है ना, इस पॉइंट को लेकर के एपी बराबर एपी बराबर एस, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो दिस लेंथ एपी एंड दिस लेंथ एएस इक्वल होंगे। सिमिलरली अगर हम लोग बी पॉइंट को लेते हैं तो बीपी बराबर बीक्यू हो जाएगा, बीपी बराबर बीक्यू हो जाएगा। सिमिलरली अगर सी को लेते हैं तो आरसी बराबर क्यूसी हो जाएगा, और डी को लेते हैं तो आरडी बराबर एसडी हो जाएगा। ठीक है, सबको ऐड कर देते हैं, सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। आप देखिएगा ना, एडिंग, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस आर सी लिखते हैं, चले वही लिखते हैं, आर सी प्लस आर डी इक्वल्स टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस क्यू सी प्लस एस डी, एस डी प्लस एस डी। इसे हम इरेज करते हैं ना, तो कंफ्यूजन ना हो जाए आप लोगों को। आप लोग लिख ही चुके होंगे अब तक तो इतना देर में, यहाँ तक समझ में आ गया, ए एस प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस एस डी। अब देखिएगा ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, दिस इज योर ए बी, दिस इज योर ए बी, क्या होगा, ए बी प्लस आर सी प्लस आर डी, आर सी प्लस आर डी
दिस इज योर सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर, देखिएगा ए एस प्लस एस डी। हम फिर अरेंज कर रहे हैं, देखिएगा इस ए एस को ले रहे हैं और एस डी को ले रहे हैं। देखिएगा ए एस प्लस एस डी क्या हो जाएगा, ए एस, एक और लाइन लिख लेते हैं, चलिए ए एस प्लस एस डी, ए एस प्लस एस डी प्लस जो दो बचा बी क्यू और क्यू सी, बी क्यू प्लस क्यू सी। और यहाँ पे लिखिएगा, देखिएगा कि ए बी प्लस सी डी बराबर, ए बी प्लस सी डी बराबर ए एस प्लस एस डी क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा प्लस बी क्यू और क्यू सी हो जाएगा बी सी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं आप लोग, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। हमने रीअरेंज करके लिख दिया इसको। इसके बाद क्या होगा आपका ना, इसके बाद आपका देखिएगा क्या होगा, अभी जस्ट पीछे हमने लिखा था ना इक्वेशन 1 में, क्योंकि ए बी बराबर सी डी फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने लिखा है, अभी हमने इरेज कर दिया कि ए बी बराबर सी डी लिखा था हमने, सिंस ए बी बराबर सी डी एंड ए डी बराबर बी सी। ये कहाँ से हमने लिखा था, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने ये बात दिखाया था कि पैरेललोग्राम है तो आमने सामने के साइड इक्वल होंगे, इसको हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं। दिस इंप्लाइज ए बी की जगह सी डी की जगह ए बी लिख देते हैं, तो ए बी प्लस ए बी बराबर, ए बी प्लस ए बी बराबर ए डी प्लस बी सी की जगह ए डी। इसका मतलब क्या हो गया, 2ab बराबर 2ad, ab प्लस ab 2ab, ad प्लस ad 2ad, 2 से 2 कैंसिल। दिस इंप्लाइज कि ab बराबर ad, ab बराबर ad, ab बराबर, चलिए ab बराबर ad और ab बराबर cd, e बराबर e और e बराबर e दिया है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आया था हमारा ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ठीक है ना। इक्वेशन 1 में था और इसको इक्वेशन 2 बोल रहे हैं। इक्वेशन 1 से आया था तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, सब बराबर ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, एंड दिस इम्प्लाइज कि ए बी सी डी इज रोम्बस, ए बी सी डी इज रोम्बस, यानी कि ए बी सी डी क्या है, समचतुर्भुज है। प्रूफ। इसका मतलब कि ए बी सी डी क्या है, समचतुर्भुज है। हमें लगता है आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।